हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 और 26 वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। पहले की 4-5 वीडियोस से मैं कुछ ऐसी सीरीज चालू किया था, जैसे कि फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायो के बारे में। ठीक है, सारी डिटेल्स, सारे बुक्स, सारे टीचर्स, जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने बताया था। और उसके बाद सारी जितनी भी हेल्पफुल चीज़ें हो सकती है वो सब मैंने बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक लास्ट चीज़ इंक्लूड करना चाह रहा हूँ उसमें, कि अगर आप वो तीनों काम कर लेते हो ना, जो कि मैंने लास्ट की 3 वीडियोस में बताया था, वो तीनों काम कर लेते हो और ये काम नहीं करते हो, तो मतलब समझो कि आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और वो काम है शॉर्ट नोट्स। सुनने में ये बहुत ही कॉमन चीज़ लगती है, मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी कहा है, लेकिन एक वीडियो डेडिकेटेड होना, ये इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं अपनी नीट की जर्नी के स्टार्टिंग में था ना, स्टार्टिंग क्या बोलूँ, 12th के स्टार्टिंग में था ना, तो मैंने मतलब मेरे स्कूल का जो टॉपर था, जिसने नीट में 700 स्कोर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे उससे इंस्पिरेशन हुई और मुझे ऐसा लगा कि उससे compete करके मुझे उसे हराना है। ठीक है, और मैं हराने के चलते में रह जाता हूँ, तो मतलब अपना बेस्ट देना नहीं होता है, उसमें हराना मकसद होता है, जिसकी वजह से मेरे 685 आए, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आए क्योंकि मैं कंपटीशन में था उससे। ठीक है, तो उसने ये बात कही थी कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो कि बहुत काम देते हैं, उसने ये बात कही थी, मैंने इग्नोर की थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ना, तब मुझे पता चला कि नहीं, एनसीईआरटी ही भगवान नहीं है। एनसीईआरटी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है, और ये बात आपको एहसास तब होगी जबकि आपका नीट का भी पीक टाइम चल रहा है ना, तो अब आपका सिलेबस आएगा 5 चैप्टर फिजिक्स, 5 चैप्टर केमिस्ट्री, 5 चैप्टर बायो। अब क्या होगा कि अब आपको जो 15 पेजेस का बायोलॉजी जो है, 15 पेजेस का एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, अब वो 15 चैप्टर रिवीजन करने लग जाओगे, तो समझो 15 चैप्टर, 15 पेजेस का एक चैप्टर, तो 15 पेजेस का एक चैप्टर है और 5 चैप्टर ऐसे करने, यानी 75 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें समझ लो कितना ज़्यादा टाइम जाने वाला है। लेकिन शॉर्ट नोट्स यही टाइम आपको बचाता है। शॉर्ट नोट्स पता है क्या है, मैंने जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मुझे इतना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था कि आखिरी दिनों में, मैं बताता हूँ, लास्ट के 20 दिनों में मैंने 4-5 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था आराम से। कैसे? एक दिन बैठता पूरी बायो ख़त्म, दूसरे दिन बैठता पूरी केमिस्ट्री ख़त्म, तीसरे दिन बैठता पूरी फिजिक्स ख़त्म। ये सब हो पाता था बिकॉज ऑफ शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स मैं धीरे धीरे बनाना शुरू किया था, जो इतने महीने बचे हैं ना, अभी ही बनाना शुरू किया था। सिंपल सी बात है। मैं जब स्कूल में अपने शॉर्ट नोट्स लेके गया था, तो मेरा एक दोस्त था जिससे मेरी कंपटीशन रहती थी, तो उसने मुझसे कहा कि सॉलिड, तुम ये बनाना छोड़ दोगे कुछ दिनों में, शॉर्ट नोट्स बनाना छोड़ दोगे, ये स्टार्टिंग का जोश होता है। सही बात है, जोश होता है और छोड़ देते हैं बच्चे। लेकिन मैंने उसे ये कंपटीशन के तौर पे लिया और मैंने कहा कि मैं ज़रूर इसे पूरा करूँगा और लास्ट चैप्टर तक जाऊँगा, और मैं गया। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मेरे शॉर्ट नोट्स में हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीनों जो है ना, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, कहाँ से बनाने, क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब वीडियो को मैं प्रॉपरली स्टार्ट करता हूँ। देखो, जहाँ तक बात रहती है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स की ना, तो ये आपको खुद से नहीं बनाने। खुद से नहीं बनाने का मतलब कि खुद से बैठ गए हो चैप्टर लेके कि अरे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इधर है, ये इधर है। देखो, तुम ज्ञानी ज़रूर हो, लेकिन महाज्ञानी नहीं हो कि बैठ के बताने लग जाओ कि हाँ ये पेपर में आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे 7 ड्रॉप हो जाए और पिछले ड्रॉप में 650 मार्क्स आए, ये तभी कर सकते हो। ठीक है, वरना नहीं कर सकते हो। तो अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है, बाकी लोग कहते होंगे कि अपने से बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाओ, मेरा मानना नहीं है। मैं मानता हूँ शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी कि जब टेस्ट में उसको पढ़ के जाओ तो उससे बाहर टेस्ट का पेपर ना बने। और मेरे शॉर्ट नोट्स वैसे ही थे, मैंने खुद से नहीं बनाए थे। मैंने कहाँ से बनाए थे बताता हूँ। देखो, बायो के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के आपको बनाने हैं, फिजिक्स के बनाने नहीं है, आपको पीडीएफ में पढ़ने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के आपको बनाने नहीं है, पीडीएफ में पढ़ने हैं। देखो, मैं बताता हूँ, बायो के पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे। ठीक है, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का बनाया था मैंने, इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर का बनाया था, जबकि मुझे पूरे का बनाना था, मुझे टाइम की कमी हो गई थी। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पूरा बनाना। लास्ट में आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। इस सब पे क्या होता है कि
कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ फार्मूलाज जैसे सॉल्ट एनालिसिस बोल रहा हूँ, वो जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला एक टॉपिक है, तो उसमें कितने सारे फार्मूलाज हैं, उस सबको जब एक जगह लिख लोगे तब फ़ायदा होता है। तो वो सब के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। बट बाकी जो सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उस सब में क्या चाहिए कि तुम पीडीएफ से पढ़ो। जो दूसरे का बना हुआ होगा ना, उसको एक्सेस करो, उससे पढ़ो। अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स को एक्सेस कहाँ से करना है। देखो, मैं दूसरे का एक्सेस करना इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इस सब में एक फॉर्मूला शीट ही तो बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। अब तुम अपने से बनाने बैठ जाओ, कहीं एक आध दो फार्मूला छोड़ गया तो बहुत रिस्की हो जाता है ना। इसलिए बोल रहा हूँ दूसरे के एक्सेस करो। टाइम मिलता है उतार लो कॉपी में, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, पीडीएफ का प्रिंट आउट करवा लो, चलेगा। इस सब में मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है तुम्हें, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। अब बताता हूँ, पीडब्ल्यू का माइंड मैप सीरीज आया था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मुझे कि शॉर्ट नोट्स अपने दे दो, शॉर्ट नोट्स अपने दे दो। देखो, मैं अपने शॉर्ट नोट्स दे के क्या करूँगा, मैं बता देता हूँ तुम्हें कि कहाँ से मैंने किए थे, वहाँ से तुम भी कर लेना, तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात न देने का रीज़न ये भी है, मेरी राइटिंग, मेरी ऐसी राइटिंग है जो मुझे ही समझ आती है, मैं ही पढ़ पाता हूँ। इसलिए ना मेरे स्कूल में कोई नोट्स मांगता था, ना शॉर्ट नोट्स कोई किसी को दे सकता हूँ मैं, तो मेरी राइटिंग ही वैसी है, ठीक है। मैं राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ कभी भी। तो अब बताता हूँ मैंने कहाँ से किया था। पीडब्ल्यू का पिछले साल माइंड मैप सीरीज़ आया था, इस बार भी आया है। तो जिनके 550 प्लस स्कोर है ना, मैं कहूँगा उन्हें फॉलो करने माइंड मैप सीरीज़ को। फ्री है, तो फ्री में कुछ जाएगा नहीं ना। तो पिछले साल का जो माइंड मैप सीरीज़ था ना, मैंने क्या किया था, चैप्टर वाइज उसे उठाया था। जो जो चैप्टर मेरे टेस्ट में आते थे ना, उस चैप्टर को मैंने पीडब्ल्यू के माइंड मैप सीरीज से देखा, उसके नोट्स बनाने, क्योंकि वो माइंड मैप सीरीज है ना, उसमें ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स होंगे। विपिन सर के शॉर्ट नोट्स तुम जानते नहीं हो, 2 पेजेस में पूरा लंबे लंबे चैप्टर हटा दिए, मॉलिकुलर बेसिस 3 पेजेस में हटा दिया। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स को क्या करो, अपनी कॉपी में। बट देखो, छापना नहीं बोल रहा हूँ कि पीडीएफ से देख के छाप रहे हो, लेक्चर करो, लेक्चर में से छापते रहो, तब क्या होगा, तब फायदा रहेगा कि सुन भी रहे हो। कुछ कुछ चीज़ें ट्रिकी होती है ना, जो इंसान अपना सिंबल के तौर पे लिख देता है कि हाँ मैं इसे पढ़ूंगा तो ये याद आना चाहिए। तो वो जो लिख रहा होगा, जैसे विपिन सर लिख रहे हैं, तो वो जब लेक्चर में बताएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए लेक्चर ज़रूर देखना। अब चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, आप ज़रूर देखना, ठीक है। इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री का और फिजिक्स का आपको क्या करना है, सिंपल, जो वो करवा रहे हैं उसका पीडीएफ एक्सेस करो, उसी से पढ़ो, ठीक है। बाकियों में क्या करना है आपको कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ते हुए उसे कॉपी में लो, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स करवा रहे हैं ना। शॉर्ट नोट्स बहुत फ़ायदेमंद है, शॉर्ट नोट्स करवा रहे हैं, चुपचाप वो करो। तो बायो में आपको सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। देखो, ये तो तरीका हो गया कि आपको बनाने कैसे हैं। पीडब्ल्यू के माइंड मैप सीरीज़ को एक्सेस करो, देखो तुम्हारे दिमाग में और भी माइंड मैप सीरीज़ हैं, करो। मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो पीडब्ल्यू के माइंड मैप सीरीज़ को एक्सेस करो, उसमें से चैप्टर वाइज जो चैप्टर चलता जाए तुम्हारे टेस्ट में आए उसको एक्सेस करो, उसे शॉर्ट नोट्स में डालते जाओ और फिर उसे ही रिवाइज करते जाओ। अब देखो, स्टार्टिंग में जब तुम शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे ना, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा वो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे ना, तो मुझे 15-20 मिनट लग जाते थे। धीरे धीरे टाइम कम होते 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 5 मिनट पे आ गया, 5 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म, 5 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म। तो तुम्हें क्या करना है, रोज़ रोज़ 1 से 2 चैप्टर। स्टार्टिंग में तो मैं एक चैप्टर ही रिवाइज करता था, बाद में 2, बाद में 3 हो गए, बाद में पूरा ही सब्जेक्ट हो जाता। तो पहले एक एक चैप्टर रोज रिवाइज करो, जब तुम्हें लगे स्पीड बढ़ चुकी है। देखो, चाहे कोई सा भी दिन हो, चाहे कितना ही बड़ा टेस्ट हो, एक चैप्टर ज़रूर रिवाइज करना। देख, कंसिस्टेंसी बनाओ, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना तो फिर नहीं होने वाला है। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाओ, कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ एक चैप्टर ज़रूर रिवाइज करो। शॉर्ट नोट से रिवाइज करने में बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें। तुम मतलब समझ नहीं रहे हो ना शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। शॉर्ट नोट्स करो, बायो में बहुत ज़्यादा, 360 में 360 ले आओगे। मुझ जैसा बेवकूफ़ जब 340 ला सकता है शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, तो तुम लोग ज़रूर 360 ला सकते हो, ठीक है। जहाँ तक रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, नेम्ड रिएक्शन लो, सारे 1 पेजेस में लिखो। मेरे 2.5 पेजेस में आ गए थे, तो तुम्हारे 3 लग जाएंगे, 3.5 लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 12th का बनाया था, तुम 11th का भी बनाओगे तो 3.5 लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो पूरे रिएक्शंस आ जाएंगे। तो तुम्हें बस क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले एक बार पूरा पढ़ लेना है, पूरी केमिस्ट्री कवर्ड। सोच रहे हो ना तुम कितना फ़ायदा हुआ। इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है,
कुछ यूट्यूब चैनल्स फार्मूला शीट प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर पीडब्ल्यू के माइंड मैप सीरीज से फार्मूला शीट एक्सेस करो, उसे रिवीजन कर लो एग्जाम में जाने से पहले, पूरा रिकवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे करते जाओ। और फिजिक्स में, सॉरी बायो में, हर रोज़ एक चैप्टर रिवीजन करो। तो ऐसे तुम्हारा क्या होगा, इनऑर्गेनिक और बायो एक चीज़ है, सेम तरीका दोनों पे फॉलो होता है। ठीक है, तो ऐसे तुम करोगे ना तो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, अच्छे से रिवीजन हो पाएगा, कोई भी बैकलॉग नहीं बचेगा। ऐसा नहीं होगा कि पीछे की तुम्हारी याददाश्त मिटती जाएगी। रिवीजन की वजह से यही फ़ायदा होता है। नीट में जो जितना ज़्यादा रिवीजन करता है ना, उसको उतने ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, तुम लोगों को लगेगा कि सब तो सेम ही चीज़ पढ़ के जाते हैं, फिर भी सबके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? इसी वजह से, क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं। वो लोग एक बार सिलेबस कब कंप्लीट करते हैं? मार्च में। अब अप्रैल बचा उनके पास, उसमें टेस्ट देंगे या रिवीजन करेंगे? ठीक है, तो उसी सब में रह जाते हैं। लेकिन जिनका सिलेबस जनवरी में ख़त्म होता है, उसके पास इनफ टाइम होता है रिवाइज करने का, टेस्ट देने का, सब कुछ करने का। इसलिए बोल रहा हूँ कि सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, शॉर्ट नोट से हमेशा रिवीजन करते जाओ, अभी से बनाते जाओ, लास्ट में बोझ मत बनाना। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, अभी से ध्यान दोगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, सारे काम करोगे, तो तुम्हारा क्या रहेगा, लाइफ बनती जाएगी, सेट हो जाएगा, स्मूथ चलेगा। वरना तुम लास्ट में चलोगे। अभी तुम देख लो ना, बहुत सारे बैकलॉग्स तुमने बना रखे होंगे, तो वही कितना बोझ बन गया। अब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत ज़्यादा बोझ बन जाएगा, और लास्ट में 15 पेजेस रिवाइज करने बैठ जाओगे ना, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, तो लिख के दे सकता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ। सारे टॉपर्स से तुम सुनोगे कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते थे, तो तुम भी बनाओ। ठीक है, तभी सिलेक्शन होने वाला है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। सेल्फ मोटिवेटेड रहना, अपने एम पर खुद ध्यान देना। तुम ही हो तुम्हारे लिए, और कोई नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।